I, Manish Sinha, welcome you all in the 6th session of in-house training in Saraswati Shishu Vidya Mandir. I appreciate Nikhil ji for the last session, which is session number 5. He present very beautifully and lucid of topic 21st century digital skills. In this session, we are going to discuss about the digital presentation. In the 6th session, we are going to discuss about digital presentation. In this session, we especially design this session in 2 parts. In first part, we gather the information. For creating digital presentation, we need to perform 2 work: gathering information, and second part, to create presentation. So in this session, our primary focus is to create presentation. Digital presentation means, literally, we know PowerPoint presentation, which you are seeing in this board. You are just seeing a presentation. This is the final product of a presentation. So, after seeing it, you must think how it's created, how this session, how this presentation is created. So in this session, we are going to learn about how to create digital presentation. I move to the next slide and I show you what we are going to discuss in this session. In this session, this module is divided into 2 parts. Earlier I discussed about it. First is content creation and second is gathering images and content for the content creation, and second is creating slides using Google Slides. There are so many software we can use to create slides. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम प्रयोग करके स्लाइड्स बना सकते हैं. ठीक है, ये उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सेशन, जो आने वाले मंथ में इन हाउस ट्रेनिंग करने वाले हैं. तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं. तो सीखने के लिए अपने पास मैं अभी जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने वाला हूं वो गूगल स्लाइड है. अगर किसी के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो सीधा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल के भी क्रिएट कर सकते हैं. मोस्ट लोगों के पास मोबाइल है, तो मैं मोबाइल के स्क्रीन अपने इस पे दिखाऊंगा और हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी करते चलेंगे हम लोग. स्टेप वाइज आपको खुद करते भी चलना है ना. यानी ये सेशन जो है एक्टिविटी बेस्ड सेशन है. आपको साथ में करते भी रहना है. ऐसा नहीं कि केवल देख रहे हैं और लिख लिया तो हो गया, नहीं. एक स्टेप मैं यहाँ करूंगा, आपको वो स्टेप करना है, ताकि सभी लोग सीख जाएं कि ये प्रेजेंट कैसे करेंगे. ठीक, तो इसके लिए हमारा प्री रिक्वायरमेंट है. क्या क्या अपने पास होना चाहिए. तो अपने पास होना क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारा प्राइमरी फोकस है कि मान के मैं चल रहा हूं कि सबके पास मोबाइल डिवाइस है और मोबाइल डिवाइस की क्रिएशन है. जो हम स्लाइड्स क्रिएट करने वाले हैं वो मोबाइल डिवाइस पे ही करेंगे. ठीक, अगर आपके पास सिस्टम है तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं. आसान है, यानी कंसेप्ट जो है मोबाइल के लिए और कंप्यूटर के लिए दोनों सेम है. अगर आप समझ गए कि स्लाइड्स क्या है, इसमें टेक्स्ट कैसे जोड़ना है, इंसर्ट कैसे करना है इमेज, तो आइदर वो मोबाइल हो या टैबलेट हो, फोन हो, सब पे काम वही करेगा. तो इसमें किसी को विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे पास कंप्यूटर है तो कैसे कर पाएंगे, मेरे पास मोबाइल है, टैबलेट है तो कैसे कर पाएंगे. सबका प्रोसेस सेम है. हाँ, आप यहाँ समझेंगे क्या स्लाइड्स क्या होता है, जो उसके की टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे और साथ में करते भी चलेंगे. तो करने के लिए अपने पास रिक्वायरमेंट है. क्या क्या चाहिए, तो हमारे पास इंटरनेट युक्त मोबाइल चाहिए जो सबके पास है. ठीक, और फिर जैसे जैसे स्टेप हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप भी बढ़ते जाइएगा. हर 2 स्लाइड के बाद वो काम हम परफॉर्म करेंगे. अगर आपको करने में समस्या हो तो सेशन के एंड में, जो 3:27 हो रहा है, 4 बजे मैं एंड करूंगा और 4 बजे से 4:05 के बीच में हम लोग क्यू एंड एक सेशन करेंगे जिसमें आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं. लेकिन इस दरमियान अभी करके खुद से देखेंगे.
ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं, हमें और 2-4 सॉफ्टवेयर के नाम बता दे रहा हूं जिनका मोबाइल में वही प्रयोग सेम चीज का है। अब गूगल स्लाइड चूंकि गूगल का है, सब में होगा, इसलिए मैंने गूगल स्लाइड को ये यूज किया है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कैनवा है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, उन सभी का प्रयोग करके हम सेम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रीफेयर सॉफ्टवेयर क्या है, तो गूगल स्लाइड, जिस पर हम लोग सारे काम करने वाले हैं। अब देखिए, लिटरली पावर पॉइंट को ही डिजिटल प्रेजेंटेशन कहा जाता है, इतना सबको ज्ञात होना चाहिए। डिजिटल प्रेजेंटेशन मतलब क्या, जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे अभी दिख रहा है वो एक प्रेजेंटेशन है, और जो आपके सामने अभी दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म में स्लाइड्स है। जो हमको सामने दिख रहा है, जैसे ये एक स्लाइड है, अब इस स्लाइड में जो जो कंटेंट है उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे लाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ये समस्या है, उसको हम लोग देखते हैं आगे। तो अभी आपने 2 टर्म टेक्निकल सीखा है, क्या कि जो अपने को सामने दिख रहा है वो क्या है, स्लाइड है। स्लाइड है व्हाइट वाला पेज, स्लाइड ब्लैंक कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस पे आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है, तो लिखने के लिए जो टर्म का प्रयोग करेंगे वो टेक्स्ट टर्म है, जो लिखा है वो टेक्स्ट टर्म है। अब इसके बैकग्राउंड में दिख रहा है पीले कलर का ये लगा हुआ बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो वो टेक्स्ट बैकग्राउंड है। 3 टर्म का भी ध्यान देना है, क्या देना है, जो अपने को सामने दिख रहा है वो स्लाइड है। स्लाइड के बाद जिस चीज पे ये आपको टेक्स्ट दिखा हुआ मिल रहा है वो टेक्स्ट है, और टेक्स्ट पे अगर कोई कलर वगैरह का मेथड यूज है तो वो कलर स्कीम है, और वो बैकग्राउंड कलर है। ठीक, तो गूगल स्लाइड के बारे में हमने जान लेते हैं कि क्या है गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड क्या है, तो डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार करने का एक सॉफ्टवेयर है। गूगल स्लाइड डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए जो हमको दिखाना है उसको तैयार करने का एक सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से हम डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। लिटरली कहें तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं गूगल स्लाइड से। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। फीचर्स क्या क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, तो इसमें हम एनिमेटेड वीडियो भी बना सकते हैं, इमेज ला सकते हैं, आपका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसकी सहायता से पीछे आप आगे तस्वीर चलेगा, पीछे आपका आवाज आएगा। ऐसे एनिमेटेड वीडियो जो देखते हैं उसकी सहायता से थोड़ा हायर लेवल पे वो काम कर सकते हैं। और ये जो है इसमें कुछ इन सभी चीजों को करने के लिए कुछ जो हमारे पास जो टूल्स हैं उनका हम प्रयोग करेंगे, और फिर सारे वर्क हम उस पर परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे मेनू है, शॉर्टकट टूल बार्स है, जूम है, सेटिंग्स है, एंड चूजिंग थीम है, जिसको आधार करके हम बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो सामने आपके दिख रहा है वो गूगल स्लाइड का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब क्या, कि कैसा दिखता है गूगल स्लाइड। तो ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है वो कंप्यूटर पे लिया गया है, मैं मोबाइल का भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कैसा आपको दिखेगा। इंटरफेस मतलब क्या, कि जब आप फर्स्ट टाइम गूगल स्लाइड खोलिएगा तो कैसा दिखेगा ये, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब जरा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन। अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन मतलब क्या, कि ये ब्लैंक अभी है, खुला हुआ है, इसमें कोई काम नहीं हुआ है। जैसे ही आप इसका कुछ नाम दीजिएगा तो अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन हटके उस पे नाम दिखाने लगेगा। अब जब ये नाम दिखाने लगेगा तब हमारा काम यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे ये स्लाइड्स आपको दिख रहा है व्हाइट, ठीक, तो व्हाइट जो स्लाइड है पहला आएगा वो फर्स्ट स्लाइड है। इस पे जो हमारा टॉपिक रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक मिला तो फर्स्ट स्लाइड पे उसके बारे में आप लिख के और जो डिटेल देना है वो देके इस पे हम फर्स्ट स्लाइड तैयार कर सकते हैं। वो जितने भी स्लाइड्स हैं सब आपको यहाँ छोटे छोटे दिखेंगे। अभी जो हम स्लाइड देख रहे हैं वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यानी हमने कुछ क्रिएशन किया है और फिर ये आपके सामने ये दिख रहा है। ये अभी क्रिएटिव मोड में नहीं, हम काम कर चुके हैं और फाइनल आपको दिखा रहे हैं। तो जब हम काम करना शुरू करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है मेनू बार। ये जो है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, सबके बारे में आज एक सेशन में नहीं कवर हो पाएगा, लेकिन आपको बेसिक जानकारी हो जाएगा कि शुरू करें। तो ये क्या है, तो इंटरफेस है जो गूगल स्लाइड्स ऐसा दिखता है। और जो टर्म है वो
अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ जो आपको दिख रहा है उसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके वही पीछे वाले स्क्रीन का जूम करके और एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इस पे नीचे वाले पे फ्रीक्वेंटली यूज कमांड है। इनकी सहायता से आप आसानी से काम कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा हमको अभी समझना है। ठीक, जैसे अभी हम खोलेंगे तो सभी इसका काम आएगा, इसलिए पहले मैं इसको बता दे रहा हूं ताकि जब आप खोलें तो एक एक काम करना सीख पाए। प्लस वाला जो आपको दिख रहा है वो क्या करता है, नए नए स्लाइड्स जोड़ेगा। सपोज करो कि आप एक स्लाइड पे काम कर रहे हैं, अब आपको एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए इसके बाद, तो आप क्या करेंगे, प्लस वाले पे करेंगे, एक नीचे इसके स्लाइड्स बन जाएगा। ठीक, तो प्लस क्या है, न्यू स्लाइड का अरेंजमेंट है, नया स्लाइड आपको बनाते जाएगा। जितना स्लाइड चाहिए आप जिसके वो काम कर रहे हैं उसके नेक्स्ट नीचे नया स्लाइड चल जाएगा। अरेंजमेंट में सिखाएंगे। मान लेते हैं कि मेरा गलत हो गया, उसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, आप नीचे ऊपर सफल कैसे करेंगे, वो सब होगा। ये जो दोनों आपको दिखते हैं एरो जैसे दिखते हैं, इसको कंप्यूटर की भाषा में अनडू और रीडू कमांड कहा जाता है। लास्ट एक्शन को रिपीट करता है और उसको फिर से एक्शन को वो कर लेता है। सपोज करो कि आपने कुछ लिखा, गलत हो गया, तो फिर उसको हटाना है आपको, तो एक कमांड सीधा है, कंट्रोल जेड दबाते हैं या फिर इसको अनडू कमांड को दबाएंगे तो वो हट जाएगा। उसी तरह रीडू कमांड भी है। उसके बाद ठीक इसके बगल में प्रिंट है, आप प्रिंट लेना चाहें तो भी प्रिंट के बारे में विशेष कुछ नहीं। ये जो है चश्मे पे प्लस का साइन, ये जूम का साइन है। मोबाइल प्रयोग करते करते अब इतने सबको आइडिया हो गया है कि जूम क्या होता है, तो बड़ा होता है, छोटा करता है, स्क्रीन को छोटा बड़ा करता है। इस वाले पार्ट को हम अपने स्लाइड्स को मूव ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ये वाला जो कमांड है टी लिखा हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है स्लाइड क्रिएशन में। टी वाला जो कमांड है सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कमांड है। टी क्या करता है, टेक्स्ट लिखता है। जो हम स्लाइड्स पे लिखेंगे वो किस कमांड का प्रयोग करके लिखेंगे, टी का। ठीक उसके बगल में इमेज इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करना मतलब कि सपोज करो कि आप गैलरी में अपने इमेज रखे हुए हैं, फोटो खींच के या कहीं से स्क्रीनशॉट लेके, अब उसको इस स्लाइड में लाना, उसको कहेंगे हम इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, इस वाले फोटो पे जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे गैलरी से जो फोटो को हम लाना चाहते हैं अपने स्लाइड में वो आ जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड वी यूज इन फ्रीक्वेंट वे इज टेक्स्ट कमांड, पिक्चर इंपोर्ट कमांड, creating new slides command. These three command is frequent use command. We use it frequently to create slides. Next command is shape tools. शेप टूल से अगर सपोज करो कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, अब इसको हमको एक रेक्टेंगल में इसको फिट करना है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, तो हम यहाँ शेप टूल से जाएंगे, रेक्टेंगल करके इसको कलर चाहे तो कलर कर सकते हैं। ये सब बेसिक। एक और कमांड के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, दो कमांड जो प्रेजेंटेशन को सुंदर बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं। ठीक, तो थीम कमांड और बैकग्राउंड कमांड। थीम से क्या होता है, आप तरह तरह के अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के स्लाइड्स जनरेट कर सकते हैं जो देखने में अट्रैक्टिव हो। तो एक है थीम, जो उस थीम पे पूरे स्लाइड्स को रन करा सकते हैं। जैसे आपको कोई अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिल गया, देखने से सुंदर लग रहा, तो थीम में क्या होता है, एक ही तरह के सारे स्लाइड्स दिखेंगे, मतलब एक कलर कॉम्बिनेशन का जो मिल गया वो सारा उसी कलर कॉम्बिनेशन का रहेगा। बैकग्राउंड का क्या मतलब, जो स्लाइड्स पे आपको दिख रहा है उसके पीछे अगर आपको इमेज लगाना है या उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है, तो फिर हम बैकग्राउंड की सहायता से उस इमेज को पीछे ले जाके आगे अपना जो लिखना है लिख सकते हैं। ट्रांजिशन से एक इफेक्ट है, दो स्लाइड्स को जोड़ते हैं उसके बीच का जो समय होता है उसमें अगर हम किस चाहें तो कोई एनिमेशन लगा सकते हैं या कुछ ऐसा लगाएं जिससे पता ना चले कि स्लाइड चेंज हो रहा है। दो स्लाइड्स के बीच में, जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने दो पेज को, एक आपका किताब है, दो पेज है, एक पेज को पलटा दूसरे पेज के लिए, तो जो समय दूसरे पेज को पलटने में लग रहा है तो किताब में तो समझ में आ रहा है, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन से अगर अप्लाई करते हैं
तो नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या पता चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा और हमारा स्लाइड चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन हुआ और ये मेन कमांड है जितना हम यूज करने वाले हैं अभी। इस सारे कमांड का प्रयोग आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहीं पे हमको यहाँ से थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले गूगल स्लाइड्स में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन तैयार करना है आपको। तो कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं, साथ में आपको भी करते रहना है। आप अपने मोबाइल में रिक्वायरमेंट है, अभी मेरा क्या देखिए, एक आपके पास मोबाइल होना चाहिए जिसमें इंटरनेट होना चाहिए, ये सबके पास है। अब अपने को क्या करना है, गूगल स्लाइड्स डाउनलोड करना है या वेब यूज करना है, दो ऑप्शन है। अब सपोज करो कि आपके पास मोबाइल ऐसा नहीं है जो हाई पावर कैपेसिटी का है, मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप वेब वर्जन भी यूज कर सकते हैं। सीधा गूगल क्रोम से उसको खोलेंगे, अपना काम करेंगे, बंद कर देंगे, सेव हो जाएगा आपके अकाउंट में। अगर आपके पास मोबाइल अच्छा है तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल स्लाइड, और जो ऐप स्टोर है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो आप अपने ऐप स्टोर से गूगल स्लाइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो वेब वर्जन जो हम अभी बता रहे हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वेब वर्जन में थोड़ा सा समस्या है, बार बार आपको स्क्रीन बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सबका स्क्रीन बड़ा नहीं है, किसी का छोटा भी होगा तो करने में समस्या आएगा। ठीक, तो दो ऑप्शन आपके पास है। आइदर आप चाहें, अगर आपका मोबाइल अलाउ करता है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप, और नहीं तो मैं जो वेब वर्जन दिखा रहा हूं वो आप देखिए। कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया तो ऐप पे भी दिखाते हैं और वेब पे भी दिखाते हैं। देखिए ये मोबाइल का स्क्रीन है, इसको बड़ा कर लेते हैं और हम जाते हैं गूगल क्रोम में, है ना। गूगल क्रोम सबको पता है, नहीं है तो गूगल में सर्च करेंगे गूगल स्लाइड। अभी हम गूगल क्रोम खोल रहे हैं और यहाँ पे आपको गूगल स्लाइड सर्च कर रहे हैं। गूगल पे आप क्या सर्च कीजिए, गूगल स्लाइड, साथ में सर्च कीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर जो एडी करके दिख रहा है वो ऐड है। जहां भी ऐसा आपको दिखे गूगल में, दैट मीन्स क्या कि वो ऐड है। उस लिंक को नहीं आप खोलना, वो खुलेगा वो भी, लेकिन वो रेफरल है, उसमें समस्या आता है। आपको इस मोबाइल से पढ़ना। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको ऐड वगैरह, लिंक सीधा दिख रहा है HTTPS सिक्योर, और यहाँ पे गूगल स्लाइड्स। ठीक, गूगल स्लाइड्स खोल लेते हैं। दो तरह से है, ट्राई स्लाइड्स फॉर वर्क और गो टू स्लाइड्स। ठीक है, हम गो टू स्लाइड्स पे सीधा जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जैसे ही इस आप खोलिएगा स्लाइड्स को, यहाँ पे एक चीज की रिक्वायरमेंट आ जाती है। किस चीज की रिक्वायरमेंट? आपका एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। किसी भी गूगल के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है। ठीक, सबके पास जीमेल का अकाउंट होगा। मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए
ये जो है सारे स्लाइड्स यहाँ पे हैं, आपको दिख रहा है जो पहले से है। आपको नया स्लाइड बनाना है, तो नया स्लाइड बनाने के लिए जो प्लस बटन है इसका प्रयोग करके हम नया स्लाइड बना सकते हैं। प्लस बटन वाले पे क्लिक करेंगे और देख रहे हैं नीचे जो है गूगल स्लाइड्स है। किसी के इंटरफेस में दिक्कत है? अगर आपका खुल रहा है वैसा कुंदन जी जैसा अगर दिख रहा है तो क्रिएट न्यू स्लाइड्स में होगा और फ्रॉम टेम्पलेट होगा, दो तरह का ऑप्शन आ रहा है। न्यू स्लाइड्स प्रेजेंटेशन ये एक बार ये देखिएगा, गूगल वो स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए हैं, वो स्टेप से आगे बढ़ गए हैं। प्रेजेंटेशन अगर सीधा आपका ये हो रहा है तो लिखा गूगल स्लाइड्स क्रिएट एंड एडिट प्रेजेंटेशन। हाँ उसको ठीक है, हाँ उसको खोलिए। अब इसके बाद क्या करना है? उसके बाद आगे देखते रहिए। आगे बढ़िए, आगे इसके स्टेप से मिलाइए, फिर मैं आपको समझ देता हूँ इसका ये करने के लिए। किसी का अगर मेरी तरह आ रहा है तो मेरे में वेब वर्जन नहीं चलेगा, ऐसा किसी का आ रहा है क्या? ऐसा लास्ट वाले स्टेप पे जब मैं कर रहा हूँ अपने मोबाइल में तो ये आ रहा है कि आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, आप वेब वर्जन यूज नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा आ रहा है तो उसके लिए सिंपल है कि इसका वेब, मेरा थोड़ा सा पुराना मोबाइल है, हो सकता है मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें क्या करना हो? तो उसके लिए देखिए सुनिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्ले स्टोर चले जाते हैं। प्ले स्टोर सबको पता है, प्ले स्टोर सबको पता है। जेपी अपना कीजिए, अपना कीजिए, अपने से करना है, दूसरे का यूज नहीं लेना, अपना कीजिए। हाँ वही गूगल स्लाइड आप प्ले स्टोर से सिंपल क्या कीजिए, प्ले स्टोर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए प्लस पर कीजिए ना। ये स्लाइड ये स्लाइड एक कम से कम सबका ब्लैंक प्रेजेंटेशन आज तैयार कर हो जाना चाहिए। सेशन का उद्देश्य यही है। हाँ, जिसमें ऑलरेडी है वो डाउनलोड नहीं करेंगे फिर से, उनमें अगर डाउनलोड करने जाएंगे तो ओपन दिखाएगा, और जिनमें नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए। हाँ डाउनलोड हो गया तो मेरा भी हो रहा है, साथ ही में खुल जाएगा सबका। देखिए साथ में एक और इसके साथ रिकमेंडेशन दिखा रहा है, कैनवा है ना, इसका भी प्रयोग करके हम थोड़ा सा डिजिटल स्लाइड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका मोबाइल अच्छा मतलब प्ले स्टोर रैम पे अगर अच्छे क्वालिटी का है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्ले स्टोर में ऐसा दिखा रहा है, वैसा तो मेरा भी दिखा रहा है, इंस्टॉल कीजिए ना। हाँ हाँ हो गया, आगे बहुत स्टेप आ गए हैं। इसमें क्या करें, इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, देखिएगा वो जैसे आ रहा है ऐसे। हाँ ठीक है, स्टेप आप मिला के चलिए, हम पूछने का समय अलग से है, यहाँ से स्टेप मिला लीजिए, आप उसके हिसाब से चलिए। ठीक, अब यहाँ पे जब हम सबका स्क्रीन ऐसा है तो हम यहाँ प्लस सबके नीचे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस वाले पे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही प्लस करते हैं दो तरह के ऑप्शन हैं, चूज टेम्पलेट और न्यू प्रेजेंटेशन, है ना। अब देखिए चूज टेम्पलेट्स, इसको समझ लीजिए एक बार, इधर देखिएगा, चूज टेम्पलेट को एक बार समझ लीजिए और न्यू प्रेजेंटेशन को समझ लीजिए।
चूज टेम्पलेट मतलब क्या कि गूगल जो स्लाइड है पहले से कुछ डिजाइन बना के रखा हुआ है, मतलब कहते हैं ना रेडीमेड कपड़ा और एक कपड़ा खरीद के सिलवाना, तो ये टेम्पलेट क्या है, सिला सिलाया कपड़ा है, बना बनाया स्लाइड है, आपको उसमें बेसिक एडिट करना है। इसमें तरह तरह के डिजाइन बना के ऑलरेडी पहले से रखे गए हैं, यानी टेम्पलेट में पहले से डिजाइन बना के रखे गए हैं, आपको उसको खोलना है और बेसिक उसमें एडिट करना है, जहां पे वो अपने हिसाब से लिखा है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तो ये टेम्पलेट हो जाएगा। आपको फ्रेश बनाना है, आपको नया बनाना है, प्लस वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो नया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू प्रेजेंटेशन वाले पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करते हैं, देखिए आगे मेरे खुलता है। हाँ हाँ ठीक, देखिए अब इस स्क्रीन को समझेंगे। जो आपके सामने अभी दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, डबल टैप टू ऐड टाइटल, डबल टैप टू ऐड सबटाइटल, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और व्हाइट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। व्हाइट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। अब जो देख पहला स्लाइड मेरे पास सामने है, इस पे आपको पहले स्लाइड पे क्या रहता है, जनरली हम जिस टॉपिक पे हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है उसको हम लोग मोटे अक्षरों में लिखेंगे। अब देखिए मोबाइल स्क्रीन है, सबका छोटा डिवाइस है ना, किसी का बड़ा नहीं है कि समझ में आए कि कितना बड़ा दिखेगा या इस प्रोजेक्टर पे कैसा दिखेगा। ठीक, तो आप चिंता नहीं करें, सारा दिखाता है। जनरली जो डबल टैप जो बोल्ड अक्षरों में लिखा है वो अच्छा खासा मोटा इस पे दिखाई देगा। 55 फॉन्ट है, 55 फॉन्ट का मतलब क्या कि लगभग इतना बड़ा आपको उस फॉन्ट पे दिखेगा। तो आपका स्क्रीन छोटा है तो वहां पे छोटा दिख रहा है, इस पे आएगा तो ऑटोमेटिक वो रिसाइज हो जाएगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं कि मेरे स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है, मैक्सिमाइज किया जा सकता है और इसको बड़ा कर सकते हैं चाहे तो। ये हम चूंकि अपना स्क्रीन दिखा रहे हैं, जो मोबाइल का मेरा स्क्रीन है वही दिख रहा है यहाँ पे। तो जब आप प्रेजेंटेशन शेयर कीजिएगा इस पे तो वो बड़ा दिखेगा ऑटोमेटिक। तो ऐसा किसी को चिंता है कि इसमें छोटा दिख रहा है, इसमें छोटा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, बेसिक एडिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि इस वाले चीज को डबल टैप टू ऐड जो टाइटल है, जैसे ही हम करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक, अब इस पे हम डबल टैप करेंगे तो ये लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, 2 बार टैप करेंगे तो लिखने के लिए। अब जो आपको टॉपिक मिले आप इसको कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, स्मॉल लेटर में लिख लीजिए, ऐसा लिखिए कि पढ़ने योग्य। लिखने यहाँ है, हाँ। बीच में वर्षा नहीं लिखने का, दो बार टैप करो। एक आप लिख लीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि फर्स्ट स्लाइड सबका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे सीपी जी प्रश्न कर लिया है कि अंग्रेजी में कि हिंदी में, है ना। दोनों लिखने का तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका बताते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो कैसे आसानी से लिख सकते हैं एकदम। संस्कृत में लिखना है तो संस्कृत में भी लिख लेंगे, और अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में भी लिख लेंगे। Choose template. करेक्शन बॉक्स क्या लिखा है? टेस्ट फॉर इन हाउस ट्रेनिंग लिख लीजिए, टाइटल डाल लीजिए, सबका एक साथ हो जाएगा। क्या क्या कर रहे हैं? टेस्ट फॉर इन हाउस ट्रेनिंग, इसमें टेस्ट लिखने वाला नहीं आ रहा है। उस पर डबल टैप कीजिएगा तब आएगा। टाइटल में ना, हाँ। फॉर इन हाउस ट्रेनिंग। हाँ, नहीं आ रहा। घूम रहा है, टर्न मार रहा है। नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, आ जाएगा, घबराइए मत। टेस्ट फॉर इन हाउस ट्रेनिंग, क्या? टेस्ट फॉर इन हाउस टेक्स्ट टेस्ट 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 और कॉपी हाउस तो लिख देंगे। हो गया कांत जी। चलिए नीचे आइए। नीचे जो है
ये सब टाइटल है। टाइटल के नीचे जो छोटा सा लिखा जाता है, आइदर अपना नाम लिख सकते हैं, कौन प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, या सब टॉपिक कोई है तो उसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, यानी सब टाइटल है ये। तो सब टाइटल पे लिख लेते हैं, अपना नाम लिख लीजिए कि भाई जो आप प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, जो व्यक्ति, वो अपना नाम लिख लेंगे। प्रेजेंटेड बाय नाम लिखिए। हाँ, प्रेजेंटेड बाय या बाई, जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए। टेस्ट फॉर इसके प्रेजेंटेड कहाँ लिखा जाएगा? नीचे सब टाइटल, सब टाइटल। इतना करने के बाद जैसे ही हम ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा मोबाइल के नीचे टैप करेंगे तो मेरा एक स्लाइड रेडी है, एकदम बेसिक स्तर पे। इसमें हम ज्यादा कोई रंग वगैरह चेंज नहीं किए हैं, बेसिक स्तर पे एक स्लाइड क्रिएट है मेरा। ठीक, फर्स्ट स्लाइड हमने क्रिएट कर लिया, सबने क्रिएट कर लिया, वो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जो आपके व्हाइट वाले पार्ट स्लाइड दिख रहा है उसके नीचे जैसे ही टैप कीजिएगा एक आपका पूरा स्लाइड दिख रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे दिखाते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा इधर फोकस कीजिए। हाँ, एक स्लाइड आपका क्रिएट। हाँ, ठीक है, इसको नीचे टैप कीजिए। देखिए, इधर देखिए, आप एक स्लाइड पे हम लोग लगभग रेडी हैं। अब देखिए, हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। जैसे हम इसका प्रॉपर्टी चेक करते हैं। प्रॉपर्टी चेक करने का मतलब है इधर थोड़ा सा इधर देखिए, आगे के लिए जरूरी है। जेपी जी इधर देखिए। अब जो हमने टेक्स्ट अप्लाई किया है उसका हम प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। प्रॉपर्टी चेक करने का मतलब है कि सपोज करो कि हमको इसमें ये कलर चेंज चाहिए, फॉन्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, या इसका हमको स्टाइल इटालिक करना है, बोल्ड करना है। ठीक, कोई भी इफेक्ट हमको टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही उसको आप टच करेंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया तो नीचे आपको बहुत सारे जो ये हैं ऑप्शन है आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे बोल्ड है, जैसे ही हम बी पे टैप करेंगे ये देखिए मोटा हो गया। मूल मंत्र ये है कि जिस टेक्स्ट पे हमको जो इफेक्ट अप्लाई करना है उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, उस चीज को सिलेक्ट करने में। सिलेक्ट करने के लिए क्या, उस चीज को जैसे ही टच करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सिलेक्ट हो गया हमको बहुत सारा प्रॉपर्टी दिखने लगेगा। आप एक बार अनटच करके देखिए, मतलब बाहर टच करके देखिए, सारा प्रॉपर्टी गायब हो जाएगा। तो जैसे ही हमको टेक्स्ट पे जो अप्लाई करना है, बहुत सारी चीज अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एक हमने क्या अप्लाई किया, इसको बोल्ड करके देखा। ठीक, ऊपर देखिएगा ए दिखा रहा है ये। अब इस पे जब हम करेंगे, ए को टच कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ट्रांसक्रिप्ट, कैपिटल, ये स्क्वायर, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट, साइज, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग, कितने सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। अब एक एक ऑप्शन को जरा यहाँ पे समझना है। ठीक है, इधर देखिए जेपी जी, सब समझ में आएगा। आप ट्राई करते रहिएगा, सब समझ जाइएगा। सबसे पहले हम टेक्स्ट, यहाँ पे अपने पास 3 मेनू है, टेक्स्ट, पैराग्राफ और सेव। ऊपर सबसे पहले हमारा टेक्स्ट हाईलाइटेड है, यानी जैसे बाय डिफॉल्ट हम खोलते हैं इस चीज को तो टेक्स्ट वाला हमारा हाईलाइटेड है। अब टेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा एक, मैं सबसे पहले वही बता रहा हूं। साइज देखिए, साइज जो है वो कुछ 52 दिखा रहा है यहाँ पे। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो साइज है, ये जो साइज है 52 स्क्रीन पे बहुत बड़ा दिखाएगा। ठीक, मैं फिर एक बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि मोबाइल पे जो दिखा रहा है उसको देख के आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये छोटा दिखाई दे रहा है तो ये प्रोजेक्टर पे आएगा तो कैसा दिखाई देगा। आप उसको और चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, 52 से चाहे तो 64 जो आपके स्क्रीन पे फिट हो जाए वो ऐसा कर सकते हैं। छोटा करना चाहें तो इस फॉन्ट को, साइज को घटा के आप छोटा भी कर सकते हैं।
ठीक, तो साइज को लेके किसी के मन में ये नहीं रहना चाहिए कि छोटा है तो छोटा ही दिखेगा। ये पर्याप्त है 52 साइज, जो आपके स्क्रीन पर बहुत बड़ा दिखेगा। आगे हम आते हैं फॉन्ट, उसके ऊपर ठीक है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल रहता है, इसको आप चाहे तो बहुत चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे फॉन्ट है जो जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जॉर्जिया फॉन्ट चूज कर रहा हूँ तो देखिए इसमें चेंज हो गया। थोड़ा सा इम्पेक्ट कर रहे हैं तो ये भी चेंज होता रहा है। यानी जैसा हम चाहें यहाँ पे फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं स्टाइल, और उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक जनरल इथिक्स है पावर पॉइंट के लिए या जो भी डिजिटल प्रेजेंटेशन करें उसके लिए, क्या कि ऐसा फॉन्ट यूज करें जो पढ़ने योग्य हो। अब कर्सिव वाला फॉन्ट ले लिए अब पढ़ाया जा ही नहीं रहा, तो समस्या क्या होगा कि आपका पावर पॉइंट तो दिखेगा लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा। तो ऐसा फॉन्ट लें, जैसे एरियल फॉन्ट है जो सर्वविदित है, टाइम्स न्यू रोमन है जो अच्छा दिखता है, तो ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करें जो पढ़ने योग्य हो। ठीक, यहाँ पे मैं एरियल का प्रयोग कर रहा हूं और ये आपको दिख रहा है। अब जैसे ही हम अप्लाई कर लिया, हमारा फॉन्ट डिसीजन हो गया कि हमने फॉन्ट चूज कर लिया है, तो फिर फॉन्ट के ठीक पीछे बैक बटन है, बैक दबाएंगे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर, यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। जैसे ही उस कलर को चूज कीजिएगा आपका जो टेक्स्ट है कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इस कलर को जब हमने चूज किया है तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बेसिक है, थीम है, कस्टम है। आप करके अपना कलर भी बना सकते हैं बेसिक, और यहाँ पे अलग से भी कर सकते हैं। जो कलर आपको करना है कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और जनरल इथिक्स क्या कहता है कि पावर पॉइंट का जब भी प्रयोग करें, अगर बैकग्राउंड आपका डार्क है तो लाइट कलर का प्रयोग करें। अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट है तो ऊपर वाला जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो मतलब डीप कलर का। इससे क्या होगा कि जब आप प्रेजेंट कीजिएगा, फाइनल जब आपका प्रेजेंटेशन बन के तैयार होगा तो कोई भी देखेगा तो उसको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। ये अब ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड भी डीप है और टेक्स्ट भी डीप कर दीजिए, ये एक ही कलर का दोनों कर दीजिए तो वो नहीं दिखेगा। तो इस चीज को जब भी तैयार कीजिएगा ध्यान रखिएगा कि पीछे का कलर, ऑफिशियल जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं पीछे का कलर जनरली व्हाइट ही रहता है, और टेक्स्ट का जो कलर रहता है वो ब्लैक कलर या ऐसा कोई कलर, डीप कलर जो देखने में ठीक लगे। यहाँ पे मैं डीप कलर कोई भी ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं फिर टेक्स्ट से बैक वाला जो बटन है पीछे चला जाता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसके नीचे, जैसे हाईलाइटिंग कलर। देख रहे हैं क्या इफेक्ट चेंज हो रहा है, आप खुद से करके देख लीजिए। बैक आना तो कैसे है? बैक आना बैक जैसे ही उस कमांड को खोले हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये वाला, उससे उसको प्रेस करेंगे ऐसे, जैसे हाईलाइट कलर मैंने अभी मेनू खोला हुआ है, इसमें से जो चूज करके इसका काम हो गया तो हम इसको बैक पे दबाएंगे, पीछे आ जाएगा। चलिए अब सपोज कीजिए कि हम कुछ ऐसा फॉर्मेट लगा दिए इसमें जो लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है। ठीक, तो नीचे सबसे क्या है क्लियर फॉर्मेट है, उसको करेंगे, हमारा सारा फॉर्मेट जो है खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, जो आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है, जैसे हमने टेक्स्ट बदला, इसका रंग चेंज किया, वो खत्म हो जाएगा। जो आपने लिखा है वो खत्म नहीं होगा। जो हमने फॉर्मेटिंग किया है, इस प्रॉपर्टी जो हमने इस पे अप्लाई किया है इस टेक्स्ट पे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा पहले वाले में आ जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग से। ठीक है, जैसे ये देखिए जब हम शुरू में बनाए थे तो ये ब्लैक था, इसका हमने कलर चेंज किया, रेड किया है, हरे रंग का पीछे बैकग्राउंड लगाया है। अब हम क्लियर फॉर्मेट कर रहे हैं, सब कुछ खत्म, जैसा मेरा पहले था वैसा हो गया। बैकग्राउंड कलर कहाँ से आ रहा है? पीछे आ रहा था हाईलाइट कलर जो था, हाईलाइट। हाँ हाईलाइट कलर पे फिर से करेंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए अभी इस मेनू से हम बाहर निकल रहे हैं, इस मेनू से हम बाहर निकल रहे हैं, दूसरे मेनू की तरफ आते हैं। हाईलाइट जो है ये पीछे वाला बैक कर रहे हैं तो सब बाहर आ जाएंगे। ठीक, किसको दबाएंगे? टेस्ट को दबाएंगे। बैक आने के लिए जो बैक वाला बटन था वो दबाएंगे, और फिर हम फर्स्ट वाले स्लाइड पे आ गए हैं। बैक वाला एगो जो था ना
ठीक ठीक। इधर देखिए, अब देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहे हैं। अब एक स्लाइड मेरा क्लियर है। ये अब तो हम एक स्लाइड हो गया। हाँ, एक स्लाइड हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब हमारे टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएं। जो टॉपिक है हम पे हमारा, उस पे हम आगे बढ़ें। तो ये प्लस वाला जो बटन है, जैसे ही प्रेस कीजिएगा, इसके नीचे ठीक एक स्लाइड आपको दिखने लगेगा। ठीक, नहीं थोड़ा सा चेंज है, वो कुछ और आ रहा है। यहाँ देखिए, नीचे 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 है ना, नीचे वाले पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, टाइटल स्लाइड, सेक्शन हेडर, टाइटल एंड बॉडी ओनली, कॉलम और सबसे नीचे जाइएगा तो दिखेगा एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सबसे नीचे ऊपर उठाते जाइए उसको, हाँ ब्लैंक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब जैसे ही उस ब्लैंक पे करेंगे तो फिर हमारे पास एक नया स्लाइड आ गया है। अब हम किस स्लाइड पे हैं? स्लाइड नंबर 2 पे। 1 पे हमने काम कर चुका है, 2 पे आ गए। ठीक है, अब इस पे भी अगर हमको कुछ ऐड करना है, सपोज कीजिए कि हमको टेक्स्ट ऐड करना है, तो फिर ऊपर वाले हम जो प्लस वाला बटन है इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि इंसर्ट वाले ऑप्शन पे कमेंट आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, इमेज आ रहा है, शेप आ रहा है। अब सपोज कीजिए कि आपको कुछ लिखना है, ठीक, तो हम टेक्स्ट लिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए। अब जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है, फिर से इस पे डबल टैप करेंगे तो ये लिखना शुरू कर देगा, आपका लिखने वाला आ जाएगा। ठीक, जैसे आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब ये काफी छोटा दिख रहा है। ठीक, हाँ, मेरा पहला स्लाइड तैयार हो गया। बोल के, लिख के, जैसे चाहे आप इस पे कर सकते हैं। अब आप अगर देखेंगे इसको तो ये लग रहा होगा कि बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो फिर जिस चीज को हमको बड़ा करना है उस चीज को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, जैसा पहले हम फर्स्ट स्लाइड में कर रहे थे। अब यहाँ पे साइज जो दिख रहा है 14। ठीक है, आप में हो सकता है कि ये अलग हो, साइज जो है 14। अगर देखिए पढ़ने योग्य इस सिस्टम पे जब आप प्रेजेंट कीजिएगा इस प्रेजेंटेशन को, तो 18 से ऊपर कोई भी साइज रखिएगा वो पढ़ने योग्य है ना। 14 थोड़ा सा छोटा है, 18 या 20-22 से ऊपर है ना। 52 है तो उसको छोटा कर लीजिए। सब चीज 52 मतलब बहुत बड़ा है ना। कैसे अब जैसे आप किताब पढ़ाते हैं, किताब का शीर्षक जो रहता है वो कुछ और ये में रहता है, दोनों बगल है ना, और उसके नीचे जो लिखा रहता है वो छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। तो सब चीज को टाइटल नहीं करना इससे है। पढ़ेगा, इससे हाँ ठीक है। अब इसमें घटाने का बढ़ाने का भी है। आप इसमें टच कीजिएगा तो देखिए बढ़ रहा है ऊपर वाले का, और घटाने वाले से घटाइएगा तो घटेगा। यहाँ उंगली रख के बता दीजिए। यहाँ देखिए दिख रहा है, ये वाला बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए ये नीचे जो दिख रहा है घटाना, ऊपर बढ़ाना। हाँ जनरल ये है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, अगर इतना करने में भी समस्या है, ठीक, इतना करने में भी समस्या है, इतना तो सबसे लगभग मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। अगर इसमें भी आपको लगता है कि नहीं समस्या है, नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो आप प्रेजेंटेशन तो आपको करना ही है, तो कैसे कीजिएगा? तो कीजिएगा ऐसा कि अब मैं थोड़ा सा उस पार्ट पे आ रहा हूँ, इमेज गैदरिंग वगैरह करने के लिए, कंटेंट गैदर कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपको मिला है हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम, ये टॉपिक है आपका, मान लेते हैं, जो कल हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कंटेंट गैदर करना। एक जगह इकट्ठा कीजिए, जो आपको टॉपिक मिला उसका कंटेंट एक जगह क्रिएट कीजिए, और जब आपका कंटेंट क्रिएट हो जाए, कंटेंट क्रिएट करने का मतलब क्या कि कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है,
अगर आपको इमेज लेना है तो इमेज सर्च कीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक टॉपिक, है ना। आप सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप सर्च कीजिए हैप्पी टीचर्स, आ गया। हाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब जो ये टेक्निक है काम अब क्या आएगा, यहाँ पे इमेज सर्च कीजिए, बहुत सारे इमेज आ जाएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो फिर जब आप प्रेजेंट कीजिएगा तो क्लियर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक। तो इसमें भी थोड़ा सा सर्च रिफाइन करना है। सर्च रिफाइन करने का मतलब क्या है कि ऐसा फोटो हम सर्च करेंगे जिसका क्वालिटी कुछ हो, है ना। तो इसमें हम सर्च करने का बताते हैं आपको तरीका यहाँ पे कि जो भी सर्च करें यहाँ पे क्वालिटी सर्च उसका कर लीजिए। जैसे अगर हम इमेज सर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च करेंगे, उस टॉपिक जो आपको देना है और पीएनजी लगा देंगे। अब जो ये आपको दिख रहा है, ये जब अपने स्लाइड्स में उसको इंसर्ट कीजिएगा तो कितना ही बड़ा कीजिएगा आपका क्वालिटी ठीक रहेगा, उसका पढ़ने योग्य रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट आपको जैसे मान लीजिए कि हमको इस वाले इमेज को हमको यूज करना है, इस इमेज को हमको यूज करना है, तो इस इमेज को हम सेव कर लेंगे यहाँ से, सेव एज ए इमेज, है ना। और ध्यान देंगे सेव करते समय क्या ध्यान देंगे कि जो हम कंटेंट सेव कर रहे हैं कि हम पीएनजी, अगर हाई क्वालिटी का आपको प्रेजेंटेशन देना है बड़े स्क्रीन पे, तो इमेज का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो दिखने के लिए क्या कि जब हम सेव करें तो ध्यान रहे कि वो इमेज का क्वालिटी कैसा हो, आइदर जेपीजी या पीएनजी में। पीएनजी में हो तो सबसे अच्छा है, हाँ पीएनजी। इमेज का क्वालिटी कैसा हो, पीएनजी। और जितने आपको स्लाइड्स का रिक्वायरमेंट है वो सारे को आप डाउनलोड कर लें और एक जगह कर लें। एक जगह करने के बाद जैसे मोबाइल में जनरली कहाँ आएगा, जितना डाउनलोड कीजिएगा डाउनलोड वाले फोल्डर में आएगा या फिर गैलरी में आएगा। अब जैसे ही आपके गैलरी में वो आ जाएगा तो फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर मैं जो आप अपने पावर पॉइंट वाले इस पे दीजिए। जैसे हम इंसर्ट कर रहे थे, ए वाले बटन को टच कर रहे थे, नहीं इंसर्ट करने के लिए इमेज कहीं आ रहा था, ध्यान नहीं आ रहा था, नीचे वाला नहीं ए प्लस पे नहीं प्लस वाले में आ रहा था क्या टेक्स्ट था वहीं पे नीचे? नहीं। तो उसमें समस्या क्या होगा कि जब आपका टेक्स्ट का प्रॉपर्टी सिलेक्ट रहेगा तो वो नहीं आएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे स्लाइड का अभी हमारा टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज है, अभी ये छुएंगे तो नहीं आएगा, ठीक। अगर हम उस प्रॉपर्टी से हट जाते हैं और फिर यहाँ प्लस वाले पे केवल कर रहे हैं, प्लस वाले पे ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले पे तब ऑप्शन आ रहा है इमेज इंपोर्ट करने का। इमेज यहाँ पे टच करेंगे, फ्रॉम फोटो फ्रॉम कैमरा जैसे लेना है वैसा हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम आज जो हम यहाँ पे स्लाइड्स अपना ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें आज हमारा जो मोटो था कि ओपन गूगल स्लाइड्स एंड क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये हमने सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सभी लोगों ने क्या किया, गूगल स्लाइड्स खोला और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन तैयार किया। दूसरा आज का काम क्या था, चेंज द प्रेजेंटेशन टाइटल फ्रॉम अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन टू प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन। हमने टेस्ट इन हाउस ट्रेनिंग करके एक वाला स्लाइड बनाया, ये भी कम कर दिया। अब देखते हैं थीम चूज करना, और करके ये आज का यहीं पेंट करेंगे। एक सेशन और होगा जिसमें ये खत्म हो जाएगा। तो थीम चूज करने के लिए अपने पास, मैंने आपको पहले बताया कि अगर इतना करने में समस्या हो रहा है, तब इतना करने में अगर समस्या हो रहा है तो सीधा आप इमेज जो डाउनलोड किए हैं उसको इंपोर्ट कीजिए और इस पे लगाते चलिए। जितना इमेज है 10, 12, 20 सबको स्लाइड बाय स्लाइड अच्छे से अपने क्रम के अनुसार से जैसे आपको बोलना है वैसे उसको लगाइए और फिर उस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर खुद से बनाना है तब इतने काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक। थीम चूज करना सिखाते हैं आपको गूगल स्लाइड्स में जो है। जैसे ही हाँ थीम चूज करने के बाद प्ले करना, ये आज अंतिम टॉपिक रहेगा, प्ले कैसे करेंगे। जैसे ये स्लाइड्स आपको दिखा रहे हैं, ये जनरली अभी बनने के क्रम में है, बन रहा है,
अब जब बन गया तो प्रेजेंट कैसे करना है इस चीज को, जैसे पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड ऐसे कीजिएगा तो और सारे स्लाइड दिखेंगे। तो बनने के बाद प्रेजेंट करने के लिए अपने पास शॉर्टकट कमांड भी है, कंट्रोल प्लस F5 नोट कर लीजिए, तो हो जाएगा। उसमें प्रोजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ ऐसा वाला जो की दिख रहा है उसको कीजिएगा तो मोबाइल वर्जन है इसमें कहाँ दिख रहा ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके मोबाइल में, एकदम आएगा ये वाला ऑप्शन। देखिए स्लाइड शो, उसको प्ले करने के लिए फुल मोड में कैसा आ रहा है, अब तो मेरा कट गया स्क्रीन स्पेशल नहीं तो उसको दिखाते, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, सपोज करो आ जाएगा, वैसे हम देखते हैं तो बता देते हैं, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा तो खोले हुए हमको मोबाइल दीजिए तो, हाँ रुकिए रुकिए, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा स्लाइड बन चुका है, 2 बन चुका है, 2 स्लाइड हम लोगों ने सभी ने बनाया। अब अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम सीधा क्या करेंगे, ये 3 वाला जो बटन दिख रहा है सबसे राइट कॉर्नर वाले में, इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है इस पे, तो हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। 3 बटन जो दिख रहा है उसको हम लोग टच करेंगे, यहाँ पे आएगा शेयर एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन हो शेयर एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे और सेंड ए कॉपी करेंगे, और सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उस पे ओके करके जिसको भेजना है, जैसे हमको यहाँ पे भेजना है तो यहाँ के लिए आपको आईडी दिया जाएगा, इसे भेजिएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम गूगल स्लाइड्स का प्रयोग करके डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। दैट्स इट्स फॉर ऑल। आज हम यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि थीम्स कैसे इसका चेंज करके और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको चलेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। बिल्कुल अब तो प्रभात ठीक है, किया जाए।